हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अन्नपूर्णा। आज की जो हमारी क्लास है वो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की। और आज हम इसमें न्यू चैप्टर पढ़ेंगे पोइट्री में, जिसका नाम है अमांडा, रिटेन बाय रॉबिन क्लीन। मतलब इस चैप्टर को, इस पोयम को किसने लिखा है? रॉबर्ट क्लीन ने लिखा है। सो इसके कंपोज़र कौन हुए? रॉबिन क्लीन। सो नाउ रीड दिस चैप्टर एंड देन I will explain it. So, the first stanza is: Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. This is the story of a girl. Her name is Amanda. मतलब ये स्टोरी एक गर्ल की है जिसका नाम क्या है? अमांडा। और देखिए, ये जो पूरा जो चैप्टर है, ये जो पोइट्री है अमांडा, इसमें पोएट ने एक बच्चे के, मतलब एक बच्ची के माइंड के बारे में कहा है। जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं कि किसी भी बच्चे के ऊपर हर समय कुछ न कुछ लोग इंस्ट्रक्ट लगाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, तुम ये करो, ये मत करो, ऐसा कहते रहते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसमें अमांडा नाम की जो लड़की है, उसकी भी मदर वो हमेशा उसे कुछ न कुछ करने से मना कर रही है, या फिर ये बता रही है कि ये मत करो। ऐसा नहीं है कि उसको अपने मन से उसको स्वतंत्रता, उसको फ्रीडम दी जाए कि हाँ चलो, तुमको जो मन है वो करे। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग पोएट ने लोगों को ये बताया है कि बच्चों की भी कुछ फ्रीडम होती है, उनकी भी कुछ बात होती है जो कि वो खुद के मन से भी करना चाहते हैं। सो हमेशा उनके ऊपर प्रेशर न दिया जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है, इसे मैं हिंदी में बता रही हूँ। डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। मतलब उसकी मदर, अमांडा की मदर कह रही है, अमांडा अपने नेल्स को मत काटो। और मतलब अपने नेल्स को दांतों से मत काटो। डोंट हाउंच योर शोल्डर्स, मतलब तुम अपने शोल्डर्स को क्या नहीं करो, मोड़ो मत। हाउंच दैट मीन्स मोड़ना होता है, मूव करना। तो ऐसा ना करो। स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अधिकांश आपको भी आपके घरों में लोग समझाते होंगे। सो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे अमांडा ऐसी एक गर्ल है जो सोचती है कि मैं अपने तरीके से बैठूँ, मैं अपने तरीके से रहूँ। बट ऐसा नहीं है, उसे इंस्ट्रक्शन टाइम टाइम पे मिलते रहता है फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। सो नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा। There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me. I remembered ड्रिफ्टिंग ब्लिसिंग। यहाँ देखिए, ये जो ऊपर का स्टेंजा है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसकी बाय हर मदर। बट यहाँ जो है, इस स्टेंजा में गर्ल के माइंड को दर्शाया जा रहा है, उसकी फीलिंग को दर्शाया जा रहा है कि वो क्या चाहती है। तो वो चाहती है कि वो आराम करे। देयर इज लैंग्यूड एम्ब्रॉयडर्ड सी, मतलब लैंग्विड मिस होता है आरामदायक। मतलब वो सोचती है कि मैं आराम करूँ, एक हरे रंग का सी हो, मतलब नदी हो, समुद्र हो, वहाँ मैं बैठूँ। या फिर वेयर इज सोल इन हैबिटेंट मी, मतलब जहाँ वो रह रही है उससे, मतलब कहने का मतलब ये है, ये पूरी तरह से दीवा सपने में खोई हुई है। मीन्स उसे ये मन कर रहा है कि नदी के पास बैठूं, उसमें रहने वाले जीवों को से मिलूं। ऐसा इसको मन कर रहा है। ठीक है, उसमें इसको क्या मिल रही है, जैसे कि उसे आनंद मिल रही है। ठीक है, तो ये जो मरमेड होता है, इसका मीनिंग होता है ना, जो ऐसी मछली जो कि क्या हो, आधी मछली हो और आधी गर्ल की बॉडी हो। यानी कि उसको आप ये बोल सकते हैं मत्स्य कन्या। मतलब आधी बॉडी जो है वो मछली की हो और आधी बॉडी एक लड़की की हो। तो ये ऐसा फीलिंग कर रही है, ऐसा उसका फीलिंग है। किसका फीलिंग है? अमांडा का। मतलब वो ऐसे दीवा स्वप्नों में खोई हुई है कि काश मैं ये होती। और उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, तो ये मत करो, ये मत करो, ऐसा। ठीक है, तो पूरा अपोजिट है। फर्स्ट स्टेंजा में उसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बट वो उस इंस्ट्रक्शन को क्या नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, उसको समझ नहीं रही है। उसे तो अपने अपने ड्रीम में खोई हुई है। ठीक है, सी द नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टू
आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमांडा। मतलब फिर यहाँ पे देखिए, जो इसके फर्स्ट वाला स्टेंजा था उसमें वो अपने सपनों में खोई हुई है, मतलब पोएट ने उसकी फीलिंग के बारे में सेकेंड स्टेंजा में बताया है। एंड थर्ड स्टेंजा में फिर क्या हो रहा है, उसकी मदर फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, और उसमें इंस्ट्रक्शन देते हुए क्या बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा, या फिर क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया। टाइडी दैट्स मीन क्लीन, मतलब तुमने अपने रूम की साफ़ सफाई कर ली। या फिर आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुमसे कहा था अपनी शूज़ को साफ़ कर लेना, तो आई होप तुम वो भी कर ली होगी। तो फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाने लगा, मीन्स वो पूरी तरह से अपने फ्रीडम की तरफ भाग रही है, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर मदर और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इसे इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जिसको वो ध्यान नहीं दे रही है। सी द फोर्थ स्टेंजा, ऐसा आप लोग भी करते हैं ना। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. मीन्स अब देखिए इस पैराग्राफ में जो गर्ल है उसकी फीलिंग को बताया गया। मतलब रॉबिन क्लीन ने इस स्टेंजा में गर्ल के फीलिंग के बारे में बताया है कि वो समझ रही है कि उसे ऐसा फील हो रहा है, वो सोच रही है कि मैं एक बिना पेरेंट्स की हूँ। बिना पेरेंट्स के लोगों को ये क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं ना। मैं अनाथ हूँ और मैं चुपचाप से घूम रही हूँ, है ना। वो अपने आप को ऐसा सोच रही है कि मैं खुद एक कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसा पैटर्न बनाऊं जिसमें मैं अपने आप को एक चुपचाप से बैठी हुई लड़की का फिगर ड्रॉ करूं। ऐसा वो अमांडा की फीलिंग है, ऐसा वो दीवा सपनों में खोई हुई है। मीन्स उसको इस काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का मन कर रहा है, बल्कि वो अपने फ्रीडम के बारे में सोच रही है। सी द फिफ्थ स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट्स अमांडा, remember you acne Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda। मतलब फिर उसकी मदर बुक क्या बोल रही हैं इस स्टेंजा में, फिर इस इंस्ट्रक्शन उसको मिला है, क्या मिला है, डोंट ईट द चॉकलेट, मतलब चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी, मतलब क्या तुम्हें अपना मुहासे के बारे में तुम्हें याद है ना, कि अगर चॉकलेट खाओगे तो मुहासे निकल जाएंगे। ऐसा हर जगह आपको भी कहा जाता होगा आपके घर में। सो ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा। आपको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी जाती है कि तुमको जो मन कर रहे वो करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जो कि अमांडा उसको इग्नोर कर रही है, उन बातों को इग्नोर कर रही है। लेकिन ये जो उनकी मदर क्या बोल रही हैं कि क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। सो यहाँ पे फिर उसको इंस्ट्रक्शन मिला है बाय हर मदर। सी द सिक्स्थ स्टेंजा, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower, in tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बारे में, मतलब गर्ल की फीलिंग के बारे में बताई गई है। आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट अ केयर, मतलब वो पूरी तरह से एकदम बेसुध है, वो उसको ध्यान नहीं दे रही है। किसको ध्यान नहीं दे रही है, तो अपने मम्मी के बताए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं दे रही है। लाइफ इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो क्या कर रही है कि जो भी है अपने लाइफ को एंजॉय करना वो चाहती है, और वो सोचती है कि मेरे आगे सभी लोग नीचे गिरे, मतलब मैं नहीं कुछ करने वाली हूँ, मुझे जो मन करेगा वही करूँगी। सी द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस चैप्टर। स्टॉप दैट स्लर्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ पे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पे उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि स्टॉप द स्लकिंग एंड वन अमांडा, मतलब तुम उदासीन, जो वो बहुत ज़्यादा उदास रह रही है ना, कि हर समय उसे कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। और तब उसकी मम्मी क्या बोलती है कि ये तुम उदासीता अपना क्या करो, जो मूड आपका जो मूड है, तुम्हारा जो मूड है उदास वाला, उसको हटाओ, और मैं तुम्हें इन सारी बातों को क्यों बता रही हूँ, मतलब ये सब करने को क्यों कर रही हूँ, ताकि कोई दूसरा तुम्हें ये सब न बोल सके।
तो आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, सॉरी, ये जो पोएम है उसमें रॉबिन क्लीन ने ये बताया है कि किस तरह से आप अपने बच्चे को या पेरेंट्स के बारे में बताया है कि किस तरह से आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें। हर समय बॉन्डिंग करना ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसे, जो अमांडा नाम की लड़की है, उसको उसको उसके अकॉर्डिंग लोगों को बता रहे हैं कि कुछ बच्चों को भी छूट देनी चाहिए, ये नहीं कि वो सारे चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही करेगा, है ना। तो दोनों लोगों को पेयर बैठा के रहना चाहिए। जैसे कि कुछ अमांडा की भी गलती है, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रही है, उसको इग्नोर कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भी अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए और पेरेंट्स को अमांडा की बातों को, फीलिंग को समझनी चाहिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।